वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। यूनिट 1 से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर या आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल कल्चर को हम लोग कैसे आइसोलेट करते हैं, किसी एक स्पीशीज या एक स्पीशीज के बैक्टीरिया की कॉलोनी को कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं, या पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल सेल को हम लोग कैसे आइसोलेट करते हैं। तो आपको मैंने इससे पहले बताया कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो उनकी बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेशन एक सेपरेशन मेथड होता है मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट करने के लिए। मिक्स कल्चर क्या होता है? एक ऐसा बैक्टीरियल कल्चर जहाँ पर मल्टी स्पीशीज के बैक्टीरिया हों, मिक्स हों, बहुत सारे स्पीशीज के बैक्टीरिया हों, और उसमें से किसी एक स्पीशीज के बैक्टीरिया को सेपरेट करने की टेक्निक को ही हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन की परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी, आइसोलेशन इज ए सेपरेशन मेथड ऑफ ट्रू कल्चर फ्रॉम मिक्स कल्चर। मिक्स कल्चर क्या है? जहां पर मल्टी स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे स्पीशीज के बैक्टीरिया एक साथ हैं, और इसमें से किसी एक स्पीशीज के बैक्टीरिया को आपने सेपरेट आउट किया और यहाँ पर आपको ट्रू कल्चर मिल गया। मिक्स कल्चर ऐसा कल्चर जहाँ पर मिक्स स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, और ट्रू कल्चर जहाँ पर किसी एक स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, उनको बोलेंगे हम लोग ट्रू कल्चर। तो मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट करने की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। और यहाँ पर किसी एक बैक्टीरिया को भी हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, या कुछ बैक्टीरिया को उठा करके उनको इंक्यूबेट करके एक स्पीशीज के बैक्टीरिया को भी हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखें कि बैक्टीरियल कॉलोनीज को या बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट करने के लिए कितने मेथड्स हैं। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास 4 मेथड हैं आइसोलेशन के। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के हमारे पास यहाँ 4 मेथड है। पहला मेथड आपका स्ट्रीक प्लेट मेथड, दूसरा मेथड आपका पोर प्लेट मेथड, तीसरा मेथड आपका स्प्रेड प्लेट मेथड, चौथा मेथड आपका सीरियल डाइल्यूशन मेथड। और इसके अगर हम लोग आगे देखें तो सिंगल सेल कोई एक बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड है। पहला मेथड आपका कैपिलरी पिपेट मेथड, और दूसरा मेथड आपका माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल से बताता हूँ। पहला मेथड हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड। जैसा कि हमने आइसोलेशन के डेफिनेशन में समझा कि मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट करने के प्रोसीजर को आइसोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये मिक्स कल्चर है, यहाँ पर आपके मल्टीपल स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, और इसमें से किसी एक स्पीशीज को आपको सेपरेट आउट करना है। तो ये आपका मिक्स कल्चर हो गया, और इसी में से आपको ट्रू कल्चर को सेपरेट करना है स्ट्रीक प्लेट मेथड से। स्ट्रीक प्लेट मेथड को यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग अगार पेट्री प्लेट लेंगे, एक फ्रेश अगार पेट्री प्लेट लेंगे जिसमें पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो स्टेराइल कंडीशन में है। फिर हम क्या करेंगे, निडल या कैपिलरी के सहायता से हम लोग इसमें से मिक्स कल्चर में से हम लोग टच करेंगे उसको, और यहाँ में कुछ कल्चर को लेंगे, और जो हमारी फ्रेश कल्चर मीडिया की पेट्री प्लेट है वहां पर स्ट्रीक आउट करेंगे। स्ट्रीक आउट का मतलब होता है लाइनिंग करना, लाइन खींचना। फिर उसके बाद हम अपने इनोकुलेशन लूप, ट्रांसफरिंग लूप, या हमारी कैपिलरी या फिर कोई निडल, उसको हम लोग स्ट्राइल करेंगे, फ्लेम के पास ले जाएंगे, थोड़ी देर हीट करेंगे ताकि जो उसमें कल्चर है, बैक्टीरिया है, वो किल हो जाए, और फिर उसको कूल डाउन करेंगे, और फिर से टच करेंगे, और फिर से स्ट्रीक आउट करेंगे। फिर हम लोग उसको स्ट्राइल करेंगे, फिर से हम लोग मिक्स कल्चर में टच करेंगे और स्ट्रीक आउट करेंगे। अब जब हम इसको इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे, तो इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ स्पीशीज के बैक्टीरिया एक साथ आपको यहाँ पर डेवलप हो गए हैं।
और इस प्रकार से आपने मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को यहाँ पर सेपरेट आउट कर दिया। तो ओवरऑल स्ट्रिक प्लेट मेथड में से हमको क्या करना है, मिक्स कल्चर में से कल्चर को सैंपल को लेना है और उसको दूसरी पेट्री प्लेट में स्ट्रिक आउट करके उसको स्प्रेड करना है, फैलाना है, फिर इंक्यूबेशन के लिए रखना है। और इंक्यूबेशन के पास आप उसमें ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में कि आपको ट्रू कल्चर अलग अलग जगह वहां पर सेपरेट आउट हो गए हैं। तो ये हमारा पहला मेथड था, स्ट्रिक प्लेट मेथड। नेक्स्ट मेथड पे हम लोग आते हैं, पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड में ये मान लीजिए आपके पास मिक्स कल्चर का एक सस्पेंशन है, ये आपके पास मिक्स कल्चर का एक सस्पेंशन है, इसमें से आपको ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट करना है बाय पोर प्लेट मेथड। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, पोर करना, उड़ेलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 1 ml को आइसोलेट करेंगे और एक दूसरे पेट्री प्लेट में दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और साथ ही उसमें 9 ml लिक्विड कल्चर मीडिया या सलाइन सॉल्यूशन को हम लोग उसमें ऐड करेंगे, सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया, ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1 ml और 9 ml टोटल आपका यहाँ पर हो गया 1 + 9 10 ml। ओके, फिर यहाँ से हम लोग 1 ml लेंगे और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें भी हम लोग बाद में 9 ml सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया को ऐड कर देंगे और फिर इसमें से भी 1 ml लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफर करेंगे और उसमें भी हम लोग 9 ml सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया को ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस हम लोग 4-5 बार सीरियली फॉलो करते हैं। फिर से 1 ml लिया और उसमें 9 ml टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया, लिक्विड कल्चर मीडिया या सलाइन सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर मिक्स कल्चर था, 1 ml लिया, डाइल्यूट किया, 1 ml यहाँ पर लिया, डाइल्यूट किया, 1 ml लिया। तो आप लगातार देखिए कि मिक्स कल्चर का जो 1 ml लिया उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पर ज्यादा स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं तो धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन टेस्ट ट्यूब को अलग अलग फ्रेश अगार पेट्री प्लेट में, अगार पेट्री प्लेट जो फ्रेश है, स्ट्राइल है, इससे पहले से कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसमें हम इनको पोर कर देंगे। पोर कर दिया हमने, पोर कर देंगे। पोर करने के बाद हम इन सभी को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। बीओडी इंक्यूबेटर में हम लोग इसको इंक्यूबेट करेंगे और जैसे इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो हम इसमें पेट्री प्लेट में जो भी ग्रोथ हुआ है बैक्टीरिया का उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन में हम पाएंगे कि जो पहले नंबर की टेस्ट ट्यूब थी उसमें मिक्स कल्चर की तरह कुछ ज्यादा स्पीशीज के बैक्टीरिया ग्रो किए हैं, जबकि दूसरे नंबर में देखा जाए तो कुछ कम स्पीशीज के बैक्टीरिया ग्रो किए हैं, तीसरे नंबर में देखा जाए तो और कम स्पीशीज के बैक्टीरिया ग्रो किए हैं। और ऐसे ऐसे हम जितना आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आपके कम होते जाएंगे और एक पेट्री प्लेट आपको ऐसी मिलेगी जिसमें किसी एक स्पीशीज के ही बैक्टीरिया वहां पर आपको ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपने मिक्स कल्चर में से आपने ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट कर लिया। तो ये हमारा दूसरा मेथड था, पोर प्लेट मेथड। और मोस्टली इनका जो हम लोग यूज करते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनी, इस मिक्स कल्चर में कितने प्रकार के बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं उनको काउंट करने में पोर प्लेट मेथड का यूज होता है। तीसरा मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्प्रेड प्लेट मेथड। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब है फैलाना। पहला मेथड था आपका स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्ट्रिक का मतलब लाइनें खींचना। दूसरा मेथड था आपका पोर प्लेट मेथड, पोर का मतलब उड़ेलना। और तीसरा मेथड है स्प्रेड प्लेट मेथड, मतलब आपको स्प्रेड करना, फैलाना। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास मिक्स कल्चर है,
ये मिक्स कल्चर का सस्पेंशन है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 1 ml इसमें से लेंगे और एक दूसरे फ्रेश टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर देंगे और 9 ml इसमें सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया को ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम इसमें से हम लोग 1 ड्रॉप लेंगे और एक अगार पेट्री प्लेट में स्प्रेड कर देंगे। एक ड्रॉप को रख करके उसको हम लोग वाइपर, एक आपका छोटा सा वाइपर आता है, वाइपर या ग्लास रॉड की सहायता से उसको स्प्रेड करके उस ड्रॉप को उस अगार पेट्री प्लेट के सरफेस में फैला देंगे और फिर इसको हम लोग बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करेंगे। और इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में इस पेट्री प्लेट के सरफेस में जो बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व हुई है उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ये प्रोसेस हम लोग मल्टी टाइम कर सकते हैं। तब तक ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे जब तक हमको ट्रू कल्चर ना मिल जाए। और जब एक ही स्पीशीज के बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको मिल जाती है मतलब आपको आपका ट्रू कल्चर मिल गया। इस प्रकार से स्प्रेड प्लेट मेथड से हम लोग मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका 4th मेथड है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। ये सीरियल डाइल्यूशन मेथड, यहां पर देखिए आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। सीरियल मतलब सीधे आपको उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करते जाना है, उसके कंसंट्रेशन को कम करते जाना है। आइए समझते हैं। ये आपके पास मिक्स कल्चर है, ये आपके पास मिक्स कल्चर है। अब इस मिक्स कल्चर को लगातार हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे और फाइनली मिक्स कल्चर से ट्रू कल्चर को हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। तो मिक्स कल्चर में से हमने 1 ml लिया, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने ट्रांसफर किया और इसमें ऐड किया 9 ml सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया। और फिर इसमें से 1 ml लिया, दूसरे में ट्रांसफर किया, 9 ml सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया को ऐड किया। फिर इसमें से 1 ml लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया और उसमें भी हमने 9 ml सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया लिया। फिर उसमें से हमने 1 ml लिया और ट्रांसफर किया दूसरे टेस्ट ट्यूब में और उसमें भी हमने 9 ml सलाइन सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडिया को हमने उसमें ऐड किया और ये वॉल्यूम मेकअप किया हमने लगभग 10 ml तक। ये हम लोग सीरियली डाइल्यूट कर रहे हैं। जो 1 ml हमने यहाँ पर लिया मिक्स कल्चर में से उसके कंसंट्रेशन को लगातार हम लोग कम कर रहे हैं और ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, चेन काफी लंबी होती है। सीरियली हम लोग उसको डाइल्यूट करते जाते हैं। फिर हर एक टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक फ्रेश अगार पेट्री प्लेट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रांसफर करने के बाद हम उसको बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं और इंक्यूबेट करने के बाद हम उस पेट्री प्लेट में बैक्टीरियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि किस पेट्री प्लेट में आपको एक स्पीशीज के बैक्टीरिया ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो शुरुआत में जो पेट्री प्लेट है इसमें आपको एक से अधिक स्पीशीज के बैक्टीरिया की ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका ये डाइल्यूट होता जा रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज आपकी कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी एक स्पीशीज की बैक्टीरिया आपके पेट्री प्लेट में मिलेगी। और इस प्रकार से आपने मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को आप सेपरेट आउट कर लोगे बाय सीरियल डाइल्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड। सिंगल बैक्टीरियल सेल, किसी एक बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट करने के लिए कितने मेथड हैं? तो हमने सबसे पहले ही आज के वीडियो में सबसे पहले ही डिस्कस किया था कि सिंगल बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड आपका कैपिलरी पिपेट मेथड और दूसरा आपका माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड।
चलिए वन बाय वन दोनों मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। कैपिलरी पिपेट मेथड, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको कैपिलरी ट्यूब लेना है और यहाँ पर आपको कैपिलरी पिपेट लेना है और उसके हेल्प से आपको सिंगल सेल को आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मिक्स कल्चर है, ये मान लीजिए आपके पास मिक्स कल्चर है, इसमें मल्टीपल स्पीशीज के आपके बैक्टीरिया हैं, इसमें से आपको ट्रू कल्चर लेना है। तो आप लेंगे सबसे पहले माइक्रोपिपेट या फिर आप कैपिलरी पिपेट को यूज करेंगे। अभी आप लोग जब लैब में आओगे तो मैं आपको माइक्रोपिपेट भी दिखाऊंगा और कैपिलरी ट्यूब भी आपको मैं दिखाऊंगा। और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी वाली स्लाइड लेंगे। एक स्लाइड तो छोटी वाली होती है, ग्लास की छोटी स्लाइड होती है, उसी प्रकार से एक बड़ी स्लाइड होती है। उस बड़ी स्लाइड को लेंगे और इसमें से हम लोग कैपिलरी ट्यूब या माइक्रोपिपेट के हेल्प से मिक्स कल्चर में से एक एक ड्रॉप को अलग अलग इसमें हम लोग रखेंगे और अलग अलग रखने के बाद ईच ड्रॉप, हर एक ड्रॉप को हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। और जब तक किसी एक ड्रॉप में कोई एक बैक्टीरियल सेल, सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल नहीं मिल जाती है, तब तक ये प्रोसेस हम लोग आगे करते जाएंगे। मिक्स कल्चर से एक ड्रॉप लेंगे और अपने स्लाइड में रखेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे और जैसे ही हमको किसी एक ड्रॉप में एक बैक्टीरियल सेल मिल जा रही है तो हमारा एक बैक्टीरियल सेल का सेपरेशन हो गया। इसी मेथड को बोलते हैं कैपिलरी पिपेट मेथड, कि आपने कैपिलरी ट्यूब या आपने माइक्रोपिपेट के हेल्प से स्लाइड में आप एक एक ड्रॉप रख रहे हो और एक बैक्टीरिया सेल को मिक्स कल्चर में से आइसोलेट कर रहे हो। चलिए ये दूसरा मेथड आपका माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। ये टोटल आपका इंस्ट्रूमेंट बेस्ड मेथड है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग निडल यूज करते हैं। आपको क्या करना है, अपने मिक्स कल्चर को रखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है और उस निडल के सहायता से आपको एक बैक्टीरियल सेल को वहां से सेपरेट आउट कर लेना है। आपने देखा होगा कि माइक्रो मैनिपुलेटर का सबसे ज्यादा यूज होता है आईवीएफ सेंटर में। जब एक स्पर्म सेल को अलग करना होता है या एग से उसको फ्यूज कराना होता है तो वहां पर माइक्रो मैनिपुलेटर का यूज होता है। आप जितने भी आईवीएफ सेंटर देखोगे तो वहां आपको दो तीन चीज कॉमनली माइक्रोबायोलॉजी लैब की मिल जाएगी। पहला लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, दूसरा माइक्रो मैनिपुलेटर और माइक्रोस्कोप। ये सारी चीजें आपको सभी आईवीएफ सेंटर में मिल जाती हैं। तो वहां पर भी हम लोग एक सिंगल स्पर्म सेल को निकाल रहे हैं और एक हम लोग एग के साथ, ओवम के साथ उसको फ्यूज कर रहे हैं। तो वहां भी हम लोग माइक्रो मैनिपुलेटर का यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखिए, निडल की सहायता से एक बैक्टीरियल सेल को सेपरेट आउट कर लीजिए। तो सिंगल सेल को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड था, कैपिलरी पिपेट मेथड एंड माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। तो इस प्रकार से हमने आज डिस्कस किया आइसोलेशन क्या होता है और आइसोलेशन के टोटल कितने मेथड्स हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किए थे चार मेथड, स्ट्रिक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट और सीडर डाइल्यूशन। और सिंगल सेल के लिए हमारे पास कैपिलरी पिपेट मेथड एंड माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। और इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर बाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के कोई एक दूसरे न्यू टॉपिक के साथ। इसको एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। अगर कोई आपको इश्यू आता है तो हम लोग लेक्चर में या क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।